जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल 22 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज से 23 नंबर से शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। 23 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर के कॉमा 2, बी का निर्देशांक दिया है 1 कॉमा माइनस के और सी का निर्देशांक दिया है माइनस के कॉमा 1 प्लस के है। सिद्ध कीजिए कि के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज एबीसी का केंद्रक एक ही है और नियत केंद्र के निर्देशांक भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे बनाऊंगा इसको। तो इस नंबर सवाल का यहाँ पर हल लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर के कॉमा 2 लिख दूंगा। बी का निर्देशांक कितना है, 1 कॉमा माइनस के लिख दूंगा। तथा सी का निर्देशांक कितना है, माइनस के कॉमा 1 प्लस के लिख दूंगा। इसको मानूंगा x1 कॉमा y1, इसको मानूंगा x2 कॉमा y2 और इसको मानूंगा x3 कॉमा y3। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से केंद्रक pxy का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, x1 कितना है, यहाँ पर x1 है k प्लस x2 कितना है 1 प्लस x3 कितना है माइनस के बटे कितना हो जाएगा 3, y1 कितना है 2 प्लस माइनस में k प्लस y3 कितना है 1 प्लस में k। इस तरह से लिख के बटे में 3 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर k प्लस में 1 माइनस में k बटे में 3, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस में k प्लस में 1 प्लस में k बटे में 3। ठीक है, यहाँ पर k से k कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटे 3 आ जाएगा और 2 1 3 बटे 3, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बटे 3 कॉमा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें के का कोई भी मान रहता तभी यहाँ 1 बटे 3 कॉमा 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं के और के क्या है, कैंसिल हो जा रहा है। तो के प्रत्येक मान के लिए यही आंसर आएगा 1 बटे 3 कॉमा 1 आंसर, केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, अब अगला सवाल बताता हूँ। 24 नंबर सवाल क्या है, त्रिभुज ए ओ बी के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए यदि ओ ए बराबर 8, ओ बी बराबर 6, जबकि ओ मूल बिंदु है, ए और बी क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर है, दहन दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज है एक, यहाँ पे ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। यहाँ पर बोल रहा है ए जो है x अक्ष पे है, तो यहाँ पे ए को x अक्ष पे लिख दूंगा और बी है y अक्ष पर, तो इस तरह से इसको लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओ ए दिया है कितना 8 और ओ बी कितना दिया है 6 दिया है। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा हमारे पास 8,0 और यहाँ पे बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा x है 0, y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका क्या निकालना है, ए ओ बी के केंद्रक का निर्देशांक लिखना है। केंद्रक का निर्देशांक कैसे लिखूंगा, यहाँ पर ए का निर्देशांक लिख लेता हूँ पहले। ओ का निर्देशांक दिया है कितना 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ पे इसको मान लूंगा x1, y1। ठीक है, ए का निर्देशांक लिखूंगा 8,0, इसको मानूंगा x2, y2। ठीक है, तथा बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक 0,6, इसको लिखूंगा क्या x3, y3। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से केंद्रक pxy बराबर कितना आ जाएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस में y3 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x1 कितना है, 0 प्लस x2 कितना है 8 प्लस x3 कितना है 0 बटे में 3, y1 कितना है 0 प्लस में 6 और बटे कर दूंगा यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 8 बटे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 बटे 3, 3 का 3, 3 दूना 6, 8 बटे 3 कॉमा में कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। 8 बटे 3 कॉमा 2 आंसर इसका केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरह से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्या कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 3, -x, y -2, 4,7 और -4 प्लस 4x 2y प्लस 4 है और केंद्रक मूल बिंदु है, तो x और y के मान निकालना है। 25 नंबर सवाल, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से त्रिभुज एबीसी में ए का निर्देशांक दे रखा है 3 -x, y -2। ठीक है, बी का निर्देशांक दे रखा है 4,7, इसको लिखिएगा x1, y1। ठीक है, इसको लिखिएगा x2, y2 मान लीजिएगा। तथा सी का निर्देशांक कितना दिया है -4 प्लस में 4x, 2y प्लस में 4, इसको मानूंगा मैं x3, y3। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रक इसको p मानता हूँ, केंद्रक का निर्देशांक दिया है 0,0। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से। ठीक है, सूत्र से p 0,0 बराबर कितना x1 प्लस x2 प्लस में x3 बटे में कितना 3
कॉमा y1 प्लस y2 प्लस में y3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर P0, 0 x1 कितना है, x1 की बात करूँ तो 3 माइनस में x है, x2 कितना है, x2 4 है, ठीक है, x2 कितना है, x2 4 है, और x3 कितना है -4 प्लस में 4x, ठीक है, और बटे में 3 हो जाएगा। y1 कितना है, y1 y माइनस में 2 है, y2 कितना है 7 और y3 कितना है 2y प्लस में 4 बटे कितना है 3 लिख दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में x प्लस में 4 प्लस गुने माइनस -4 प्लस गुने प्लस प्लस 4x बटे कितना 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2y और 1y 3y हो जाएगा, यहाँ 7 4 11 में से 2 चला जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर देखिए +4 -4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4x में से x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे लिखता हूँ P0 0 बराबर आ जाएगा केंद्र का निर्देशांक, यहाँ पर देखिए 3 3 माइनस में 3 प्लस में 3x हो जाएगा बटे में 3 कॉमा यहाँ पे 3y प्लस में 9 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे x और y का वैल्यू निकालना है, इतना उतार लीजिए, फिर x y का वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा। यहाँ पर देखिए x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का निर्देशांक x वाला के साथ बराबर कर दूंगा और y वाला को y वाला के साथ बराबर कर दूंगा, यानी कि 0 बराबर 3 प्लस 3x कर दूंगा बटे में 3 बटे 1 देखिए इसको बाइसियम कर दूंगा तो बराबर 0 आ जाएगा, 3x बराबर में आ जाएगा माइनस में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 बराबर क्या करूँगा 3y प्लस में 9 और बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि 3y प्लस में 9 बराबर कितना 0, 3y प्लस में 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में 9, यहाँ पर 3 3 9, यानी कि y बराबर हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः x बराबर -1 y बराबर -3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल को हम हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 31, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक -3, 1 और 0, -2 हो और त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो, तीसरे शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल नंबर 26 है। इसको बनाऊंगा त्रिभुज, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। A का निर्देशांक x1, y1, B का निर्देशांक x2, y2 और C का निर्देशांक x3, y3 है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला है केंद्रक। 26 यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से A का निर्देशांक कितना दिया है -3, 1, ठीक है। इस तरह से नहीं, इसको लिखिए माना कि दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3 है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। इसलिए A का निर्देशांक कितना है -3, 1, इसको मानूंगा x1, y1, B का निर्देशांक कितना है 0, -2, इसको मानूंगा x2, y2, ठीक है, तथा C का निर्देशांक क्या है x3, y3, ठीक है। C का निर्देशांक x3, y3 और केंद्रक का निर्देशांक दिया है 0, 0। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा सूत्र से केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 कर दूंगा, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको केंद्रक के निर्देशांक के साथ मैं क्या करूँगा, बराबर करूँगा। तो कैसे होगा बराबर, यहाँ पर P0, 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 कितना है -3, x2 कितना है 0, x3 कितना है, x3 नहीं पता है, x3 निकालना है, बट्टे में 3 कर दूंगा। y1 कितना है 1, y2 कितना है -2, y3 नहीं पता है, बट्टे में 3 कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे x3 और y3 निकाल दूंगा। कैसे, यहाँ पर देखिए P0, 0 बराबर x3 -3 बटे में 3 और यहाँ पे y3 -1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे x3 -3 बटे 3 बराबर में 0, x3 -3 बराबर 0, -3 उधर चला जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे y3 -1 बटे में 3 बराबर 0, ठीक है। y3 -1 बराबर 0 हो जाएगा, -1 उधर चला जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x3 का आंसर 3 आ गया और y3 का आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में लिखूंगा अतः x3 बराबर कितना 3, y3 बराबर
1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए 32 उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक प्रकट प्राप्त कीजिए। यहाँ पे प्राप्त होगा, प्राप्त कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 12, -1, 0 तथा 4, 0 है। अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हमको भुजा की लंबाई निकालना होगा। इसको मानूंगा ए, इसको मानूंगा बी और इसको मानूंगा सी। ठीक है, ए का निर्देशांक यहाँ पर दिया है -1, 12। ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया है -1, 0, सी का निर्देशांक दिया है 4, 0। ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं ए। ठीक है, इसको बोलिए बी और इसको बोलिए सी। पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि ए का निर्देशांक कितना दिया है -1, 12, इसको मानूंगा मैं x1, y1। ठीक है, बी का निर्देशांक कितना दिया है -1, 0, इसको मानूंगा x2, y2। सी का निर्देशांक कितना दिया है 4, 5, इसको मानूंगा x3, y3। ठीक है, इस तरह से इसको 4, 0 है ये। ठीक है, 4, 0 है, x3, y3 हो गया। अब मुझे ए निकालना है, ए यानी कि क्या निकालना है, बी सी निकालना है। बी सी कैसे निकलेगा, x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, y3 माइनस y2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। x3 कितना है, x3 4 है, x2 कितना है, x2 -1, माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो जाएगा। y3 कितना है, 0 है, माइनस में 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 1 5, 5 के स्क्वायर 25 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह बी निकालना है, बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कैसे निकलेगा, x3 माइनस x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। x3 कितना है, x3 की बात करूँ तो 4 है, और x1 की बात करूँ तो -1, माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो जाएगा। y3 0 है और वहाँ पे -12 के होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 1 5, 50 25, 12 144 हो जाएगा, दोनों जोड़ करके 169, और यहाँ पे बाहर में 13 आ जाएगा। इसी तरह सी निकालना होगा, सी के लिए क्या हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, और ए बी का दूरी निकलेगा कैसे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x2 का वैल्यू चिपकाऊंगा। x2 कितना है, x2 की बात करूँ तो -1, और x1 कितना है -1, माइनस गुने माइनस प्लस 1 के स्क्वायर, 0 माइनस में 12 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 144, 144 के बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया। अब ए बी सी निकल गया। अब मुझे अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालना है, उसके लिए ax1 प्लस by1 वाला फार्मूला लगाऊंगा। वो कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से pxy बराबर ax1 प्लस by1 bx2। ठीक है, bx2 x1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस में c ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू की बात करूँ तो a का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दूंगा। x1 कितना है -1, तो -1 प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 13 है, तो 13 रख दूंगा। x2 कितना है, x2 -1 है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ पर देखिए, c का वैल्यू यहाँ पे आया है 12। ठीक है, c का वैल्यू 12 आया है, तो यहाँ पे 12 रख दूंगा, और x3 कितना है 4 है, और बट a प्लस b प्लस c यानी 5 प्लस 13 प्लस में हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से करना है। इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पता चल गया है। अब यहाँ पर देखिए कॉमा दे दूंगा फिर से। ए का वैल्यू कितना है 5, y1 कितना है 12, तो 12 रख दूंगा। बी का वैल्यू कितना है 13, और यहाँ पे y2 कितना है 0 है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 12, और y3 0 है, तो 0 रख दूंगा। 5 प्लस में 13 प्लस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो प्लस गुने माइनस -5, माइनस में 13, 12 चौक 48। ठीक है, 13 5 18, 18 और 12 हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60, 13 से 0 में गुना करेगा 0, और 12 से 0 में गुना करेगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। 13 5 18, 48 में से 18 घटाइएगा तो 30 आ जाएगा, 30 बटे 30 और कॉमा 2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1,2 आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, 1,2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 27 नंबर सवाल का सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर ये 28, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है।
ये अभी ये बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेता हूँ, इस तरह से लिखिएगा, माना कि ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,0, इसको मानूंगा x1, y1। बी का निर्देशांक कितना 7/3, इसको मानिएगा x2, y2। और सी का निर्देशांक 5/9, 4/3, इसको मानेंगे x3, y3, ठीक है, x3, y3। अब ये त्रिभुज है ए बी, और ये क्या है सी। ए का निर्देशांक x1, y1, बी का x2, y2, और सी का x3, y3, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करूँगा मैं, ए के सामने ए का वैल्यू पहले निकालूंगा। ए बराबर कितना बी सी कैसे निकलेगा, x3 - x2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दीजिए 5/9 - 7/3 के होल स्क्वायर, प्लस में 4/3 और माइनस में 0 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 एलसीएम, 5 - 3 × 9 7 × 21 के होल स्क्वायर, प्लस में 4/3, यानी कि 4 जगह 16 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। 5 में से 21 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 16, 16 के स्क्वायर कितना होता है 256, 256 बटे आ जाएगा 9 × 9 = 81, प्लस में 16/9, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, 6 यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, ठीक है। 256, 9 × 9 = 81, 16 × 9 = 144 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर हमारे पास 400 आ जाएगा, बटे में 81, यानी कि इसको निकल करके 20/9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू निकल गया 20/9, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया हमारे पास 20/9, ठीक है। अब मुझे बी का वैल्यू निकालना है, इतना उतारिए, फिर मैं बी का वैल्यू निकालता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा। अब यहाँ पर मैं बी का वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे निकालूंगा, बी इसको बोलते हैं और सी इसको बोलते हैं, ए इसको बोलते हैं। तो बी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। तो बी बराबर ए सी कैसे निकलेगा, x3 - x1, यानी 5/9 - 0 के होल स्क्वायर, यहाँ पे 4/3 माइनस में 0 के होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना जाएगा 25/81, प्लस में 4 जगह 16/9 आ जाएगा, ठीक है। 25/81 प्लस में 25/81, ठीक है। इसको क्या करूँगा मैं, इरेज करूँगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा, 25, 9 × 9 = 81, 16 × 9 = 144 आ जाएगा हमारे पास। और इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 169/81 बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 13/9 आ जाएगा, ठीक है। 13/9 यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 13/9 आ जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू, अब मुझे सी का वैल्यू पता करना है तो सी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। सी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी कैसे निकलेगा, ए बी 7/3 माइनस में 0 के होल स्क्वायर, प्लस 0 - 0 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर 749 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 9, यानी कि 7/3 बाहर आ जाएगा। यानी कि सी भी निकल गया हमारे पास कितना, सी का वैल्यू कितना आ गया 7/3 आ गया, ठीक है। अब अंतःकेंद्रक का निर्देशांक निकालना है तो अंतःकेंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा, इतना उतार लीजिए पहले। तो चलिए उतर गया होगा। अब मैं अंतःकेंद्रक का निर्देशांक यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से pxy बराबर ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx3 बटे a प्लस b प्लस में c ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 20/9, 20/9। x1 कितना है, x1 है हमारे पास 0, तो 0 रख दूंगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 13/9, और x2 कितना है, x2 है 7/3। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 7/3, और x3 कितना है, x3 हमारे पास 5/9, ठीक है। बटे में क्या कर दूंगा, a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू कितना है 20/9, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 13/9, और c का वैल्यू कितना है 7/3, ठीक है। आगे करूँगा 20/9, y1 कितना है, y1 है, y1 0 है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 13/9, y2 कितना है, y2 फिर से 0 है। c का वैल्यू कितना है 7/3, और y3 कितना है 4/3 बटे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 20/9
20/9 प्लस 13/9, 13/9 प्लस 7/3, ठीक है। इस तरह से लिख दूंगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा सॉल्व। यहाँ देखिए 20/9 से 0 में गुना करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। 13/9 गुना 7, 13 सत्ते 91, 9 तिया 27, 7 पचे 35, 9 तिया 27, कॉमा यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 3 तिया 9, ठीक है। और बट्टे जोड़ करके यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 9 9 9 3 कल से 9 आ जाएगा। 20 प्लस में 13 प्लस में 3 तिया 9 प्लस में 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह कर दीजिएगा, 20 प्लस में 13 प्लस में 21/9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, इसको मैं इधर सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 91 और 35 कितना हो जाएगा हमारे पास, 91 और 10 106, 126, 126/27 गुना 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा कितना, 20 और 13 हो जाएगा 33, 33 और 21, 3 1 4, 3 2 5, यानी कि 54 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 28/9 गुना कर दूंगा, 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना जाएगा 54 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 28 के 28, 14 दूना 28, और यहाँ पे आ जाएगा 27 दूना 54, 7 बस 14 बट्टे कितना रह जाएगा 27 रह जाएगा। यहाँ पे 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौका 12, 3 दूना 6, यहाँ पे 27 दूना 54, और यहाँ पे आ जाएगा 21 दूना 42, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 9 27, यानी कि हमारे पास आंसर 7/9 और कॉमा 14/27 अंतः केंद्र का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये दूरी सूत्र वाला सवाल जो है, चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। दूरी सूत्र वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से जो है मैं अगला चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।